एक बार शैतान अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपने दूतों को बैठाकर सभा कर रहा था। एक गांव था जिसमें बहुत सात्विक तथा भक्त लोग रहते थे। शैतान ने अपने दूतों से कहा कि अगर हमने इस गांव को बदल दिया तो दुनिया की सारी बस्तियों को बदलने में हमें आसानी होगी। शैतान ने अपने एक प्रमुख आदमी को कहा कि उस गाँव में जाकर पहले वहाँ की शांति भंग करो। जो लोग सहनशील हैं उनकी सहनशीलता को खत्म करो। उन्हें गुस्सा दिलाना, अपशब्द बोलना सिखाओ। उन्हें कुछ ऐसा भोजन कराओ और कुछ ऐसी चीजें पिलाओ जिनको पीते ही आदमी इतना जोश में आ जाए कि गालियां बकने लगे, छोटे बड़े का भेद भूल जाएं। जो आदमी सबकी बातें सह लेते हैं उन्हें ऐसा बना दो कि वे किसी की बात ना सह सकें। तुम उन्हें खिला पिलाकर गांव की फिजा बदल दो। शैतान का प्रतिनिधि धरती पर आया। उसने सोचा कि सबसे पहले शांत और शालीन आदमी को पकड़ा जाए। किसान खेत में हल चला रहा था। शैतान का प्रतिनिधि झाड़ियों में बैठकर छिप गया। सोचने लगा कि जब यह आदमी भोजन करने के लिए आएगा उस समय इसको गुस्सा दिलाऊंगा। जैसे ही दोपहर का समय हुआ, किसान ने हल चलाना रोका, बैलों को पेड़ के नीचे बांधा, उनको पानी पिलाया और उनके आगे घास रख दिया। उसके बाद उस तरफ बढ़ा जहां उसका भोजन रखा हुआ था। शैतान के आदमी ने किसान का भोजन चादर के नीचे से उठाकर छिपा दिया था। किसान आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोला, हे भगवान, तेरी बड़ी कृपा है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि व्रत करूंगा, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आज व्रत भी हो गया और दान भी हो गया। किसी भूखे व्यक्ति को मेरा भोजन और पानी मिल गया। जितनी देर भोजन करता उतनी देर बैठकर तेरा भजन कर लेता हूँ। ऐसा कहकर वह भजन करने के लिए बैठ गया। शैतान का प्रतिनिधि झाड़ियों के पीछे छिपा यह देखकर सोच रहा था, किसी का रोटी छीनो तो उनको गुस्सा आता है, लेकिन यह कमाल का आदमी है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद वह किसान के घर गया और झगड़ा कराने की कोशिश की, लेकिन वह वहाँ भी सफल नहीं हुआ। आखिर में थक हार कर वापस आकर वह शैतान से बोला, महाराज, मैंने सब तरह से प्रयास किए लेकिन उस गांव के किसी आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। शैतान ने पूछा, मनुष्य को बिगाड़ने के लिए जितने भी हथियार हैं तूने उन सब का प्रयोग किया या नहीं? उसने कहा, एक हथियार मैंने इस्तेमाल नहीं किया। वह जो पीने वाली चीज़ है वह मैं लेकर नहीं गया था, लेकिन यह गंदी चीज़ उसको पिला कैसे सकते हैं? शैतान ने समझाया, एक काम करो, जाकर उस आदमी को अपने काम धंधे के साथ जोड़ो, उसके साथ व्यवहारिक संबंध पैदा करो, धीरे धीरे अपने सोसाइटी में घूमना फिरना सिखलाओ और फिर किसी पार्टी में बुलाकर उसे यह शराब पिलाओ। शैतान का प्रतिनिधि गरीब का रूप धारण करके पुनः आया। वह किसान के पास गया और बोला, हुजूर, आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। मैं आपके नज़दीक रहकर अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए। किसान ने कहा, भले आदमी लगते हो, बैठ जाओ। फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। एक दिन वह व्यक्ति किसान से कहा, इस बार बारिश बहुत होगी, अतः अपनी नीची वाली ज़मीन में फसल मत बोना, ऊंची ज़मीन में मक्का की खेती करना, फसल अच्छी होगी। किसान ने उसकी बात मान ली और फसल अच्छी हुई। गांव के बाकी लोगों की फसलें नीची ज़मीन होने के कारण तबाह हो गई। अगले वर्ष शैतान के प्रतिनिधि ने किसान से कहा, इस बार बारिश कम होगी, अतः नीची ज़मीन में फसल बोना, उसमें धान लगाना तो बहुत लाभ होगा। सच में ऐसा ही हुआ और किसान को बहुत लाभ हुआ। किसान ने शैतान के प्रतिनिधि से कहा, तू तो देवता आदमी है, तू जैसा कहता है वैसा ही होता है। अगले साल उसने किसान से कहा, आप जौ की खेती करना, परंतु उसे मंडी में बेचने से कोई लाभ नहीं होगा। इसके लिए फैक्ट्री लगानी चाहिए, जौ का अर्क निकालना चाहिए। किसान ने कहा, अब तक तेरे ऊपर भरोसा किया तो लाभ ही लाभ हुआ है, अतः इस बार भी तेरे ऊपर भरोसा करता हूँ। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर कंपनी खोल ली और जौ का अर्क निकालना शुरू किया, अर्थात शराब बनानी शुरू कर दी। किसान ने पूछा, जौ की अर्क में तुम छिपकर कुछ डालते हो, वह क्या है? उसने कहा, इसके अंदर जीवों की शक्तियाँ डाली गई हैं। जो इस द्रव्य को पिएगा उसका रंग ढंग बदल जाएगा। इतना ही कमजोर आदमी हो वह ताकतवर दिखाई देगा। किसान ने कहा, चलो भाई, हमने कंपनी स्थापित करने वाला काम भी कर दिया, अब बताओ आगे क्या करना है? शैतान के प्रतिनिधि ने कहा,
अब उन जगहों में चलना है जहाँ बड़े बड़े लोग उठते बैठते हैं। वह किसान को किसी पार्टी में ले गया। वहाँ लोग शराब पी रहे थे। इनको भी पीने के लिए कहा। किसान ने सोचा कि इस आदमी का मुझ पर इतना एहसान है, अतः उसने 2 घूंट लगा लिए। पीने के बाद उसकी आंखें बंद होने लगी, खुलने लगी, उसकी भाषा बदल गई और वह अकड़ने लगा। तब शैतान ने किसान से कहा, अब ऐसा करना कि ये जो बड़े बड़े लोग पार्टी में आए हैं, इनको घर पर आमंत्रित करो। तुम्हारे घर में भी पार्टी होनी चाहिए, जिससे कारोबार बढ़े। यहाँ नियम है कि पार्टी लो और पार्टी दो। किसान ने कहा, ठीक है। अगली बार किसान के घर में पार्टी हुई। किसान को बताया गया कि अपनी पत्नी से कहना कि अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी में सबको शराब बांटे और तुम भी पिलाना। किसान ने पत्नी से कहा कि जितने भी लोग घर पर पार्टी में आएंगे, सबको यह प्रसाद जिसे हम लोग कंपनी में बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा बांटना। पत्नी आज्ञाकारिणी थी। उसने पार्टी में शराब बांटना शुरू किया, पिलाना शुरू किया। अचानक उससे हाथ से शराब वाली बोतल गिरकर टूट गई। किसान को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दी। बच्चे अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आज तक हमने आपको गुस्सा करते नहीं देखा। आप हमारी थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं देख सकते थे, लेकिन आज आपने माँ का खून भी बहा दिया। कांच का टुकड़ा हमको भी लग गया, फिर भी आपको गुस्सा आता चला गया। आपको क्या हो गया है? किसान ने सबको बुरी तरह डांटा और कहा कि कोने में जाकर बैठ जाओ। घर के सारे लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि हम गरीब रह लेंगे, हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें अपने घर में सुख शांति चाहिए, हमें अपने घर में प्यार चाहिए, हम बड़े नहीं बनना चाहते, हम छोटे रहकर ही जिएंगे। किसान ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारा दिमाग छोटा है और तुम्हारे विचार भी छोटे हैं। तुम घटिया लोग हो और घटिया ढंग की बातें ही सोचोगे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और तुम लोग मुझे रोकना चाहते हो, इसलिए तुम लोग मेरे दुश्मन हो। अब शैतान का प्रतिनिधि अपने मालिक से जाकर कहा, हमारा साम्राज्य धरती पर उतर आया है। इस बोतल ने तो कमाल ही कर दिया। धरती से सुख शांति का स्वर्ग चला गया और नरक का साम्राज्य कायम हो गया, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।